जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास कि x1 x2 अप टू x100 be an arithmetic progression with x1 is equal to 2 and their mean is equal to 200। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एक एक्सप्रेशन है उसको दे करके आपसे एक नया मीन पूछा गया है। तो बच्चों ध्यान से देखो, आपके पास x1 x2 x3 ऐसे करके ये 100 नंबर गिवन है, ठीक है। ऐसे करके ये 100 नंबर गिवन है जिसमें आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 2, ठीक है। और ये कह रहा है इन 100 नंबर का जो मीन है वो भी आपको पता है। तो मीन कैसे निकालेंगे बच्चों? मीन होता है सारे नंबर्स का सम, ठीक है। कितने नंबर हैं ये? टोटल 100 नंबर है ना। तो ये जो मीन आ रहा है बच्चों कितना है? 200। तो बच्चों एक बात बताओ कि अगर आपको इन सारे टर्म्स का सम निकालना हो तो ये तो बाय द वे इसने कहा है एपी है, तो एपी के 100 टर्म्स का सम आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे n/2, ऐसे तो लिखेंगे भाई। 100 टर्म्स है तो n/2। 2a, ए बच्चों कितना है? 2 है, प्लस 100 माइनस 1, वो बच्चों 99 हो गया, इनटू डी। डी मेरे को पता नहीं है। तो बच्चों मैंने एक इक्वेशन इस तरह से बना ली, या इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये वैल्यू हो जाएगी 2, और यहाँ पे बच्चों 1 2 3 4, 4 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 20,000 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 50 आ गया, तो बच्चों हो गया 4 प्लस 99d इज इक्वल टू 50 को मैं नीचे ले जाता हूँ। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस 20,000 को डिवाइड करता हूँ 50 से, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये हो गया 5 4 जा 20, और ये हो गया 400। दैट मीन्स बच्चों 99d इज इक्वल टू 400 माइनस 4, ठीक है ना। तो 99d इज इक्वल टू 396। तो बच्चों जरा d बता दीजिए कितना आ रहा? 396 अपॉन 99। जरा कोई सॉल्व करके मेरे को बता दे बच्चों। जो आप d सॉल्व करोगे तो d की वैल्यू है 4 आ रही है, ठीक है। तो अब आपके पास बच्चों क्या गिवन है? आपके पास गिवन है कि जो वाई आई है वो है आई टाइम्स एक्स आई माइनस आई, जहां पर आई की वैल्यू लाई करती है 1 से लेकर के 100 तक, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? वाई आई गिवन है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वाई आई क्या है? कहोगे सर आई का तो पता नहीं, लेकिन एक्स आई जैसे हम एक्स एन लिखते हैं वैसे एक्स आई है, तो एक्स आई क्या होगा? वो ith टर्म ऑफ द एपी होगा। तो ith टर्म ऑफ द एपी क्या होगा? वो होगा x1 प्लस आई माइनस 1 इंटू डी। ऐसे तो लिखेंगे बच्चों। क्यों, ये बात सबको क्लियर है भाई? जैसे xn लिखा होता है ना, तो आप कैसे लिखते हो? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो xi लिखा है तो x1 प्लस, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब बच्चों x1 आपका फर्स्ट टर्म है, वो शायद आपके पास पहले से गिवन था कि वो 2 है, तो आप उसकी जगह 2 लिख दो, ठीक है। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपके पास डी भी शायद आपको पता है कि जो डी है वो कितना है आपका? 4 है, तो वो भी लिख दो। और इसको सिंप्लीफाई करो और चेक करो आपका वाई आई आ क्या रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे फिर से लिख लो दोबारा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये बच्चों आई है, तो बच्चों ये हो गया 2 प्लस 4i-4 माइनस आई, ऐसा निकल करके आ रहा है। तो बच्चों ये आ गया आई टाइम्स 4i माइनस आई, कितना हो गया? 3i हो गया। 2 - 4 कितना हो गया? -2 हो गया, ठीक है। तो बच्चों आपका देखो वाई आई कोई एक्सप्रेशन निकल के आया है, वो आ रहा 3i² माइनस 2i। अब बच्चों हमसे क्या पूछ रहा कि भाई y1 निकाल लो, क्योंकि i की जगह 1 से लेके आप 100 तक डाल सकते हो। y1 निकालो, y2 निकालो, y3 निकालो, और इस पे क्या लेना है आपका? मीन लेना है, यानी 100 से डिवाइड कर दो, यानी सीधा सीधा आप बच्चों उस पर समेशन ही ले लो। तो ये हो जाएगा 3i² माइनस 2i, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दो 100 से। सीधा सीधा काम बच्चों ऐसे ही कर दो, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर जो आई है आपका वो जा रहा है 100 तक। तो बच्चों सबसे पहले लिखो 3 इंटू 1/6 n+1। तो बच्चों n की जगह आएगा 100, n+1 यानी कि 101, 2n+1 यानी कि 201, ठीक है। -2 1/2 इंटू n, ठीक है, इंटू n+1। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। और जो भी एक वैल्यू निकल आएगी उसको, ये बेसिकली मीन है, सारे नंबर्स का सम है, उसको आपको 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा।
तो वो जो आपने कैलकुलेशन इसका किया होगा तो ये 100,049.5 आ जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा सी।